जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के पहले दिन सुने जाने वाली माता शैलपुत्री की कथा, जो नव दुर्गा स्वरूप में माता का पहला स्वरूप है। नवरात्रि का पहला दिन इन्हीं माता को समर्पित है। प्रथम नवरात्रि में माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता शैलपुत्री की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाए। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के पहले दिन पर नव दुर्गा के पहले रूप माता शैलपुत्री की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर प्रकट हुई थी। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको ही भगवान शिव जी की पत्नी के रूप में जाना जाता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा देता है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री माता समस्त सभी वन जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन में समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माता अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने पर सहायता करती हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन करने का सोचा तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने आने का आमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव शंकर को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का आमंत्रण नहीं आया। तो फिर देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, क्योंकि वह उनके पिता का यज्ञ था, लेकिन शिव जी ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। शिव जी ने मां सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। वह बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी कि आग्रह के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई उन्हें सम्मान और प्रेम के साथ बात ही नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थीं। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती माता के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो उन्हें प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर माता बहुत ही अधिक दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का अपमान माता सती आदि शक्ति सहन नहीं कर पाई। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर माता सती ने अपनी आत्मशक्ति अपनी योगाग्नि से अपने मानव रूप को भस्म कर लिया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर दिव्य दृष्टि से इस बात की जानकारी हुई तो वो बहुत अधिक दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला हो गए और राजा दक्ष के यहाँ भगवान शिव शंकर के रूप काल भैरव पहुंचे और उन्होंने तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती माता ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री देवी के रूप में जन्म लिया, क्योंकि इस बार माता सती को एक ऐसा मानव के घर अवतार लेना था जो भगवान शिव शंकर का आदर करता हो, उनकी महिमा को भली भांति जानता हो और जो आदि हो भगवान शिव के मिलन में बाधा न बने। पर्वतराज हिमालय ऐसे ही थे। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ, तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त यहाँ माता शैलपुत्री के दर्शन करते हैं उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माता शैलपुत्री के बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में यहाँ त्रिशूल रहता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन पर माता शैलपुत्री की पूरी पूजा विधि। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को गंगा जल से साफ करके माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र को उस पर स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माता शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा शून्य उपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन भी किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूलों को माता रानी को अर्पित करें। फिर माता शैलपुत्री के सामने धूप दीप जलाएं
और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता शैलपुत्री के जयकारे लगाएं। माता शैलपुत्री को भोग लगाकर अपनी पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में माता रानी की आरती करें और ध्यान करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।